बच्चों, आप लोग के लिए सीडीपी का ये तीसरा दिन और तीसरा पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। 51 जो क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? पहला है ऑप्शन ए निकट दूर सिद्धांत, दूसरा शीर्षोर्ध्वमुखी सिद्धांत, तीसरा सामान्य से विशिष्ट और चौथा परिपक्वता सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन ध्यान देंगे बी, शीर्षोर्ध्वमुखी सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है आपका गेट्स, सेकेंड बी ऑप्शन है क्रो, सी ऑप्शन है स्कैनर, थर्ड डी ऑप्शन है आपका वुडवर्थ। तो बच्चों ए ऑप्शन आपका राइट है, गेट्स। इसको आप लोग तैयार करते रहेंगे। आइए अगला प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, ऑप्शन सी दंड देना चाहिए, केवल नोट्स लिखवाना चाहिए, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने का बच्चों को अवसर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, आईक्यू का अर्थ क्या होता है? तो आईक्यू का अर्थ जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है? पहला है प्रेरणा बच्चों, दूसरा है विद्यालय भवन, तीसरा है प्रकाश, चौथा है मौसम। तो ऑप्शन ए आपका सही है, प्रेरणा। ठीक है। अगला बच्चों प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन बी है बच्चों केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है केवल वातावरण, ऑप्शन डी है केवल शिक्षा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। जो अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि जितने भी आपके प्रश्न हैं तो उसके ऑप्शनों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। आपकी आधी जो प्रश्न का हल है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है सभी को समान अवसर देना, ऑप्शन बी है केवल माधवी या मेधावी ईश्वरी बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन सी कमज़ोर बच्चों को अलग करना, ऑप्शन डी केवल परीक्षा लेना। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, सभी को सम्मान या सभी को समान अवसर देना। बच्चों अगला प्रश्न है, रचनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता है? तो जिज्ञासु होना, रटना, चुपचाप रहना, अनुकरण करना। तो बच्चों रचनात्मक जो बालक होता है वह जिज्ञासु होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा स्किनर, तीसरा है पियाजे और डी ऑप्शन है आपका वाइगोवस्की। ऑप्शन ए इसका है थॉर्नडाइक, इसने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। थोड़ा सर्दी हो गया सर को, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। आवाज़ लड़खड़ा रही बहुत ज़्यादा। चलिए अगला देखते हैं, सीखने का सर्वोत्तम वातावरण होता है, ठीक है, भयमुक्त, दंड युक्त, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक। तो बच्चों आपका इसमें आंसर होगा भयमुक्त। अगर बच्चे भयमुक्त होकर सीखते हैं तो अच्छे से सीखेंगे। भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है? भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बच्चों संवाद है, दंड है, परीक्षा है और अनुशासन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका संवाद है, अर्थात आपस में बातचीत करना। बच्चों आप लोग को सर बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो भी प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़िए, उसको समझिए और उसके जो विकल्प दिए गए हैं उत्तर के उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और समझ कर ही जो है अपना वो जो उत्तर का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो बच्चों नैतिक विकास को कोहल वर्ग ने नैतिक विकास पर जोर दिया है, तो इनका सिद्धांत नैतिक विकास पर
जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षक को मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो पहला है ए सुधार हेतु, दूसरा है दंड हेतु, तीसरा है तुलना हेतु, चौथा है बच्चों असफल घोषित करने हेतु। तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन सही है, सुधार हेतु। ठीक है, शिक्षक को मूल्यांकन हमेशा सुधार के लिए ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, सीखने की तैयारी का नियम किसने दिया है। तो बच्चों सीखने की तैयारी का जो नियम है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत बार ये प्रश्न सीटेट में पूछता है कि सीखने का नियम किसने दिया है, और बच्चे बार बार गलतियां करते हैं। इसलिए सर ने अपने बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को अर्थात एक एक कलेक्शन करके किया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा बच्चों, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है या ये सीरीज़ बनेगी आपकी। अगला प्रश्न है बच्चों, संवेगात्मक विकास का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों व्यक्तित्व पर, ऊंचाई पर, वजन पर और रंग पर। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो आपका पड़ता है व्यक्तित्व पर। है बच्चों, अच्छा शिक्षक छात्रों को, पहला है ऑप्शन, सोचने के लिए प्रेरित करता है, केवल उत्तर याद कराता है, केवल परीक्षा कराता है, केवल होमवर्क देता है। तो ऑप्शन ए सोचने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात बच्चों को जिज्ञासु बनाता है और जिससे कि बच्चे और उनको दायित्व को उनके बारे में बताता है, जिससे वो दायित्व को समझे और सीखे और सोचे, और सोचेंगे अपनी समझ को बढ़ाएंगे, तभी जो है वह अच्छा जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छे शिक्षक जो है का ये कार्य है। अगला प्रश्न बच्चों, अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है। तो पूर्व ज्ञान का नए काम में उपयोग, स्कूल बदलाना, विषय बदलना और शिक्षक बदलना। तो बच्चों ऑप्शन ए है, पूर्व ज्ञान का नए कार्य में उपयोग। अधिगम का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। राज्य के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बालक किस अवस्था में होता है। तो बच्चों मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है वह। ठीक है, क्योंकि 7 से बालक का जो बच्चा होता है, 7 से 11 वर्ष का बालक, वह बहुत ही सक्रिय होता है, वो बहुत अधिक जो है एक्टिव रहता है, बहुत सी क्रियाएं करता रहता है, जो सही है क्या गलत है। तो इस अवस्था में वो सीखने की कोशिश करता है या क्रियात्मक शैली उसकी बहुत तगड़ी होती है। तो इसीलिए उस अवस्था को मूर्त सक्रियात्मक अवस्था रखा गया है, जो समय उसका है 7 से 11 वर्ष। बच्चों सीखने की सबसे प्रभावशाली विधि है। तो बच्चों सीखने की जो सबसे प्रभावशाली विधि है वह है सक्रिय सहभागिता। इसका मतलब होता है बच्चों कि सभी बच्चे जैसे आपस में ग्रुप डिस्कस करें, आपस में समझें, समझकर एक साथ मिलजुल कर पढ़ें, तो क्या होगा, सीखने की सबसे प्रभावी विधि होगी। प्रश्न है बच्चों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। ठीक है, केवल परीक्षा पास कराना, केवल नौकरी दिलाना, केवल अंक बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन ए है सर्वांगीण विकास, जो आप लोग के लिए सही ऑप्शन है, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। अगला बच्चों सिद्धांत है, किस सिद्धांत में पुरस्कार का विशेष महत्व है बच्चों। तो इसको किसने दिया है, सिद्धांत जो है कि वैसे पुरस्कार को विशेष रखा है। तो स्किनर है, पियाजे है, फ्रायड है और कोहलबर्ग है। तो इसमें स्किनर ने सिद्धांत में पुरस्कार को विशेष महत्व दिया है। एक प्रभावी शिक्षक की पहचान है बाल केंद्रित शिक्षण, या रटवाना, दंड देना, या केवल व्याख्यान देना। तो बच्चों ऑप्शन ए आपका सही है, बाल केंद्रित शिक्षण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकास का कौन सा पक्ष सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो बच्चों शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास। तो बच्चों पहले शारीरिक विकास, ऑप्शन ए आपका सही है। विकास का सबसे पहला जो पक्ष है वो आपका शारीरिक विकास होता है बच्चों में। अगला प्रश्न है बच्चों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है बच्चों सकारात्मक वातावरण,
बनाना, दूसरा ऑप्शन बी है दंड देना, तीसरा सी है डांटना और चौथा डी है डराना। तो ये आपका है सकारात्मक वातावरण बनाना, इस आंसर इसका आपको सही है। ठीक है, कक्षा में हमेशा अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम तरीका सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। ये क्वेश्चन एकदम यूनिक है बच्चों। सीटेट में CDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों बालक और सीखने की प्रक्रिया को समझाना, केवल सिद्धांत याद कराना या करना, केवल मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कराना, केवल परीक्षा पास करना। तो बच्चों पहला ऑप्शन इसका सही है, बालक और सीखने की प्रक्रिया को समझाना। ठीक है, तो सीटेट में CDP का मुख्य उद्देश्य आप लोग को ये सर यूनिक क्वेश्चन लेकर आए हुए थे और ये 25 क्वेश्चनों का पर डे का सेट है। आप इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपकी पूरी एग्ज़ाम इसी सेट पूरे जितने सर सेट करा रहे हैं प्रैक्टिस कराएंगे और लाइव क्लास भी चलाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोग जो है जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों आप लोग अपना कमेंट भी पास करते रहिए, जो उन चीज़ें नहीं समझ में आता है या कोई आपको त्रुटि लगती है, कोई समस्या है। और प्रतिदिन काशी गुरुकुल में आप लोग का काशी के गुरुकुल में जो काशी की धरती से यह चैनल है, इसमें आप लोग को अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आप लोग का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोग के साथ ये शिक्षा का बहुत बड़ा हब जो आप लोग के साथ आ गया है, तो आप ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और एकदम मन से लग जाइए, ज़रूर आपको जो है सफलता मिलेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा एजुकेशन हब काशी गुरुकुल लेकर आया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।